प्रथम तीमुथियुस अध्याय 6 पकड़ कर रखो अनंत जीवन। क्या तीमुथियुस के पास पहले से ही अनंत जीवन नहीं था? और सबसे बड़े उपद्रवी कौन है? खैर, मैं अभी यही कहूंगा जो व्यवस्था के शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसा कि 1 तीमुथियुस 1 के 7 में बताया गया है। तो फिर पौलुस ने स्वयं को छेदने की बात क्यों कही, जो कि स्वयं को दिया गया घाव है? और स्टीफन को क्यों मारा गया और पतरस को क्यों नहीं? तो ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर हम विचार करने जा रहे हैं। क्योंकि सेवानिवृत्ति योजना, क्या आपके पास कोई सेवानिवृत्ति योजना है? मैं 401 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग की अनंत योजना के बारे में बात कर रहा हूँ। और जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम उन्हें 3 आर सिखाते हैं, जो 3 अधिकार हैं। और पहला है सही सुसमाचार, फिर सही बाइबल, किंग जेम्स बाइबल, और सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला दिखाने के लिए अध्ययन करो, जिसे लज्जित होने की आवश्यकता न हो, और सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटो। दूसरा तीमुथियुस 2 के 15। अतः बाइबल में सब कुछ सत्य है, लेकिन हमें बाइबल के बाकी हिस्सों से पीले भाग को मसीह की देह में विभाजित करना होगा, जो कि उन लोगों में विभाजित होगा जो पृथ्वी पर रहेंगे, क्योंकि मसीह की देह स्वर्ग में रहेगी। सच्ची खुशी जीवन में एक उद्देश्य रखकर परमेश्वर की सेवा करना है। तो आइए हम सही सुसमाचार पर चलें। मैं घोषणा करता हूं कि मैं पौलुस हूं, वह सुसमाचार जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पहला कुरिन्थियों 15 के 1 और 4 के माध्यम से। इसलिए मसीह क्रूस पर मर गया, हमारे पापों और रहस्यों के लिए वहां अपना खून बहाया, न कि केवल इसराइल के लिए। उसे उसी कब्र में दफनाया गया और 3 दिन बाद वह पुनः जीवित हो गया। यदि आप अभी भी निश्चित नहीं हैं कि आप बचाए गए हैं, तो रोमियो अध्याय 1 से 5 को बार बार पढ़ें जब तक कि आप निश्चित न हो जाएं कि आप बचाए गए हैं। क्योंकि हमें उस अनंत जीवन की आशा है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, जगत के आरंभ से पहले की है। टाइटस 1:2। इसलिए उसे अनंत जीवन का वादा किया गया है। तो आइए शुरू करने से पहले कुछ बातों पर नजर डालें जो व्यवस्था के शिक्षकों से संबंधित हैं। क्योंकि अब्राहम को खतने की वाचा दी गई थी, और राज्य का सुसमाचार क्या था? खैर, यह अच्छी खबर थी कि इसराइल से वादा किया गया भौतिक राज्य निकट था और मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई के दौरान पृथ्वी पर स्थापित होने के लिए तैयार था। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, और तुम्हारे बीच में हर एक पीढ़ी में हर एक पुरुष जो घर में उत्पन्न हो या किसी परदेशी से मोल लिया गया हो, जो तेरे वंश का न हो, 8 दिन का हो जाए, उसका खतना किया जाएगा, जो तेरे घर में उत्पन्न हो। और जो तेरे धन से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य होगा। और मेरी वाचा तुम्हारी देह में सदा की वाचा होगी, तो ये हमेशा के लिए होगा। और जो पुरुष बालक खतना रहित हो और जिसकी खलेड़ी का खतना न हुआ हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। उसने मेरी वाचा तोड़ दी है। उत्पत्ति 17 के 10 से 14। अतः खतना इसराइल के लिए निर्देश है, मसीह की देह के लिए नहीं। ठीक है, तो मसीह के शरीर के लिए इसराइल के लिए अलग निर्देश हैं। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम सही निर्देशों का पालन कर रहे हैं। पौलुस को यहूदियों ने पीटा क्योंकि उसने कहा था कि खतना करना परमेश्वर का स्वर्गीय लोगों के लिए निर्देश नहीं है। उन्होंने गलातियों में कहा, देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। गलातियों 5:2। और हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतने का प्रचार करता हूँ, तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? तो क्या क्रूस का अपराध समाप्त हो गया? गलातियों 5 के 11। अतः क्रूस का अपराध यह है कि यीशु ने इसकी पूरी कीमत चुकाई। 2 कुरिन्थियों 11 के 24 में पौलुस ने यहूदियों के विषय में कहा कि एक को छोड़कर 5 बार उन्हें 40 कोड़े लगे। इस प्रकार उसे 5 बार 43 पट्टियां मिली, जो कि 195 पट्टियां हैं। ये तो बहुत सारी धारियां हैं। 195 लगभग 200। अतः परमेश्वर का राज्य 2 क्षेत्रों, स्वर्ग और पृथ्वी, से बना है। मसीह का शरीर स्वर्ग में रहेगा, और भविष्यवाणी में विश्वास करने वाले पृथ्वी पर रहेंगे। अतः परमेश्वर रहस्य के दौरान प्रेरितों के काम 9 से लेकर मेघारोहण तक मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है। और रहस्य क्या था? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अनुग्रह के प्रबंध के दौरान मसीह के शरीर को स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए बना रहा है। क्योंकि उत्पत्ति 2, प्रेरितों के काम 9 भविष्यवाणी है, और राज्य का सुसमाचार प्रचार किया गया है। और इस तरह समय बीत गया, यहाँ तक कि मसीह की पार्थिव सेवकाई भी अतीत में थी, क्योंकि हमारा युग प्रेरितों के काम 9 तक शुरू नहीं हुआ था, जब पौलुस, जिसे तरसुस का शाऊल भी कहा जाता है, दमिश्क के मार्ग पर बचा लिया गया था। और इसका समापन यीशु मसीह के एक और भविष्यवाणी किए गए प्रकटन के साथ होगा, जो मसीह की देह को स्वर्गारोहित करेगा और हमें हमारे युग में मसीह के न्याय आसन के पास ले जाएगा। यहूदी और गैर यहूदी एक ही स्तर पर हैं, और हमें उनका राजदूत बनना है। शेष कार्य एक संक्रमण पुस्तक है। फिर रोमियो ने फिलेमोन को हमारे निर्देशानुसार मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। इसलिए क्लेश में देरी हुई, और इब्रानियों के प्रकाशित वाक्य में इसराइल को क्लेश से निकलने के बारे में और अधिक निर्देश दिए गए।
इसके बाद मसीह का दूसरा आगमन होता है, जो अपना पहला 1000 वर्ष का शासन स्थापित करता है, और इसकी भविष्यवाणी और राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। अतः परमेश्वर ने बाइबल को पौलुस के सामने अपने प्रकट होने और मसीह की देह को स्वर्गारोहित करने के लिए अपने प्रकट होने के बीच विभाजित किया है। परमेश्वर ने इस्राएल के कार्यक्रम को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है और अनुग्रह का प्रावधान शुरू कर दिया है। इसलिए क्लेश स्थगित कर दिया गया है। भविष्यवाणी में परमेश्वर ने अपनी शक्ति प्रदर्शित की। उसने बताया कि वह क्या करेगा, और शैतान उसे रोकने में असमर्थ था। हालांकि रहस्य को गुप्त रखकर परमेश्वर ने दिखाया कि वह शैतान से अधिक बुद्धिमान था। अतः गुप्त रहस्य क्रूस के बाद है, तो ये क्रूस के बाद और पतन के बाद की बात है। प्रेरितों के 7वें अध्याय में जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया, इसकी शुरुआत 9वें अंक में हुई और यह क्लेश से पहले मेघारोहण पर समाप्त होती है। जेकब की परेशानी, तो ये क्लेश से पहले की बात है, हमारा परमानंद क्लेशपूर्ण उत्साह। पौलुस ने लिखा, अब जो तुम्हें मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के प्रचार के अनुसार स्थिर करने की शक्ति रखता है, उस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था, परंतु अब प्रकट कर दिया गया है। रोमियो 16 के 25 और 26 से तो परमेश्वर ने सिर्फ एक रहस्य को छिपाकर शैतान को हरा दिया। पिछले 2000 वर्षों से शैतान की रणनीति पतरस और पौलुस को एक साथ लाने की रही है। तो आइए हम अपने उद्धार पर थोड़ा और गौर करें, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। अतः जब हम विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उसे दफनाया गया और फिर से जी उठा, तो हमारे पाप उस पर डाल दिए जाते हैं और हम उसका जीवन, उसकी आत्मा, उसकी धार्मिकता को अपने भीतर प्राप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ एक आध्यात्मिक खतना होता है। पौलुस लिखता है कि जिसमें तुम भी उस खतने से, जो हाथ से नहीं किया जाता, खतना किए गए हो, अर्थात मसीह के खतने से शरीर की पापों सहित देह उतार फेंकते हो। अतः हमारा आत्मिक खतना हमारे भौतिक शरीर को हमारे आंतरिक मनुष्यत्व, हमारी आत्मा और हमारी आत्मा से अलग करता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में तुम भी जिसमें हम थे उसी के साथ जी उठे, उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर की शक्ति से है, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। अतः हम मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के साथ एक हो गए हैं, और तुम्हें, जो अपने पापों और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मरे हुए थे, उसने अपने साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। इसलिए मुझे ये शब्द बहुत पसंद है, कुलुसियों 2 के 11 से 13, हमारे सारे अपराध क्षमा कर दिए गए हैं। यदि मेरे विश्वास करने के बाद भी परमेश्वर मेरे विरुद्ध पाप नहीं गिनता, तो मुझे भी नहीं गिनना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे एक नई शुरुआत दी। पौलुस कभी किसी को शारीरिक रूप से खतना कराने का निर्देश नहीं देता, क्योंकि हमारा खतना आत्मिक है। अतः जो वाचा अब्राहम को दी गई थी, वह मूसा को दी गई व्यवस्था में और प्रेरितों के काम 15 के पद 1 में सम्मिलित की गई। कुछ व्यवस्थापालक अंताकिया आए, जहां ईसाई कलीसिया सीरिया के अंताकिया में थी। उन्होंने कहा, यहूदिया से आए कुछ लोगों में, सो वे यरूशलेम से आकर अंताकिया के भाइयों को, जो अंताकिया में विश्वासी थे, उपदेश देने लगे और कहने लगे, यदि तुम मूसा की रीति पर खतना न कराओ तो उद्धार नहीं पा सकते। अतः पौलुस इससे खुश नहीं था, क्योंकि उसने कहा, हमारा खतना आत्मिक था। अतः पौलुस यीशु मसीह के रहस्योद्घाटन के आधार पर यरूशलेम गया, तीतुस के पास, जो खतनारहित था, ताकि इस समस्या का समाधान कर सके। और हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि पीटर को क्यों नहीं मारा गया, क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में भी बंधा रहेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में भी खोला जाएगा। मत्ती 16 के 19। अतः पतरस के पास स्वयं को तथा शेष 12 चेलों को उनके कार्य से वंचित करने की शक्ति थी, और उसने ऐसा ही किया, क्योंकि यरूशलेम सम्मेलन में पतरस ने न केवल पौलुस के विश्वास के द्वारा सुसमाचार के औचित्य और रहस्य को समझा, बल्कि यह भी समझा कि उसका समूह रुका हुआ था, ताकि परमेश्वर मसीह की देह, अर्थात उसके स्वर्गीय समूह का निर्माण कर सके। और उस सम्मेलन के दौरान कुछ फरीसी थे जो मानते थे कि वे एक छोटा झुंड थे, फरीसी, परंतु फरीसियों के पंथ में से जो विश्वास करते थे, उनमें से कई एक उठ खड़े हुए और कहने लगे कि अन्य जातियों का खतना करना आवश्यक है और उन्हें मूसा की व्यवस्था मानने की आज्ञा देना आवश्यक है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 5। इससे पहले कि हम देखें कि सम्मेलन का परिणाम क्या रहा, आइए इन आयतों पर नजर डालें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में भी बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खुलेगा। और मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 प्रेरित पृथ्वी पर किसी बात के विषय में एक मन होकर मांगें, तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। अधिनियम 18 के 18 से 20 तक। मसीह ने प्रेरितों को, क्योंकि वह उनसे बात कर रहा था, अपनी अनुपस्थिति में कार्य करने की अनुमति दी। तो हम जानते हैं कि प्रेरित यूहन्ना भी वहाँ था। तो सम्मेलन में कौन था? खैर, हमने देखा कि पतरस, याकूब और यूहन्ना, पौलुस, बरनबास और तीतुस से हाथ मिला रहे हैं।
पौलुस लिखता है, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि खतनारहित लोगों का सुसमाचार मुझे सौंपा गया है, तो वह पौलुस है। देखिए, वह हमें खतनारहित भी कह रहा है, क्योंकि हमारा खतना शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है, जैसा खतने वाले का सुसमाचार पतरस को सुनाया गया। अतः पतरस का संदेश पौलुस के संदेश से भिन्न था, क्योंकि जिसने खतना किए हुए लोगों के लिए पतरस में प्रेरिताई का काम प्रभावशाली ढंग से किया, वही मुझ में अन्य जातियों के लिए भी प्रभावशाली ढंग से काम किया। अतः पतरस के श्रोता खतना किए हुए लोग थे और पौलुस के श्रोता अन्य जाति थे। जब याकूब, कैफा और यूहन्ना ने जो खंभे समझे जाते थे उस अनुग्रह को देखा जो मुझे मिला है, तो उन्होंने मुझे और बरनबास को सहभागिता का दाहिना हाथ दे दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं। ये सब खो गया है, यहूदी और यूनानी, और वे खतना किए हुए लोगों तक, अर्थात वे जो उनके समूह में पहले से ही शामिल हो चुके हैं। गलातियों 2:7-9 तक। इसलिए यदि आप किंग जेम्स बाइबल के अलावा किसी अन्य बाइबल का उपयोग करते हैं, तो वह छोटा सा शब्द वहां नहीं होगा, इसलिए आपको यह नहीं दिखेगा कि दो अलग अलग संदेश हैं। ओह, तो प्रेरितों के अध्याय 15 में यरूशलेम सम्मेलन के बाद पतरस छोटे झुंड में लौट आया और उसने पृथ्वी पर राज्य की पेशकश नहीं की। सम्मेलन में ये भी सहमति हुई कि मसीह के शरीर में अन्य जातियों को खतना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पौलुस ने कहा, मेरा ही एकमात्र वैध सुसमाचार या शुभ समाचार है, तब शैतान ने लोगों को मसीह की पार्थिव सेवकाई से भ्रमित करना चाहा। पौलुस ने गलातियों को पत्र लिखा। अतः प्रेरितों के अध्याय 15 में यरूशलेम सम्मेलन के बाद प्रेरित पौलुस ही एकमात्र वैध सुसमाचार था और है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया था, उससे तुम इतनी जल्दी दूर होकर दूसरे सुसमाचार की ओर चले गए, जो दूसरा नहीं है, परंतु कुछ ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। पौलुस मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और इसलिए कुछ लोग इसे विकृत कर रहे हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। और हमने कहा, जैसा कि हमने पहले कहा था, मैं भी यही कहता हूँ अब फिर, यदि कोई उस सुसमाचार को छोड़ जो तुमने ग्रहण किया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाता है, तो शापित हो। गलातियों 1:6-9 तक। उसे विधानसभा से बाहर कर दिया जाए। पौलुस को गलातियों के सुसमाचार पर आश्चर्य हुआ तथा वे शीघ्र ही दूसरे सुसमाचार के प्रति आकर्षित हो गए, और वह राज्य का सुसमाचार था, क्योंकि वे गलातियों में यह व्यवस्था लागू कर रहे थे कि उन्हें शारीरिक रूप से खतना कराना होगा, जैसा कि हमने देखा। परंतु आप जानते हैं, हमने मूर्खता शब्द का प्रयोग उस आत्मा के अनुसार आरंभ किया जो हमें प्राप्त हुई थी। उन्हें आत्मा प्राप्त हुई थी, क्या वे अब व्यवस्था के द्वारा सिद्ध बनाए गए हैं? नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पद 1। जितने दास जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामियों को बड़े आदर के योग्य जाने, कि परमेश्वर के नाम और उसके उपदेश की निंदा न हो। जिस सेवक के पास परमेश्वर की आत्मा है वह सचमुच धनी है। अपने अविश्वासी स्वामियों और नियोक्ताओं को दिन भर ईमानदारी से काम करके आदर दें, ताकि परमेश्वर के नाम और सिद्धांत पर दोष न लगे। और जिनके स्वामी विश्वासी हैं, वे उन्हें भाई होने के कारण तुच्छ न जानें, परंतु उनकी सेवा करें, क्योंकि वे विश्वास योग्य और प्रिय हैं और लाभ के भागी हैं। ये बातें सिखाती हैं और प्रोत्साहित करती हैं। सेवकों को सिखाए कि वे उन विश्वासियों से घृणा न करें जो उन पर शासन करते हैं, बल्कि उनकी अच्छी तरह से सेवा करें, क्योंकि वे स्वर्ग में एक साथ अनंत काल बिताएंगे। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातें, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातें और भक्ति के अनुसार उपदेश को नहीं मानता, इसलिए अब वह उपद्रवियों के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए पौलुस ने प्रथम कुरिन्थियों में कहा था, यदि कोई अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक समझे, तो उसे यह जान लेना चाहिए कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई अज्ञानी है, तो अज्ञानी ही रहे। प्रथम कुरिन्थियों 14:37 और 38। अतः पौलुस यीशु मसीह के वचन लिख रहा है, और उसने कहा कि ठीक यही प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन हैं। अतः यदि कोई पौलुस की कही बात पर विश्वास नहीं करता, तो वह घमंडी है और प्रश्नों और झगड़ों के अलावा कुछ नहीं जानता। इसी से डाह, झगड़ा, निंदा, बुराई, शंका, भ्रष्ट बुद्धि वाले और सत्य से विहीन मनुष्यों के उलटफेर की बातें निकलती हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार से भक्ति प्राप्त होती है। अपने आप को वापस ले लो। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह की उन खरी बातों पर विश्वास न करे जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी, तो वह अभिमानी, झगड़ालू और सत्य से रहित है, इसलिए उससे दूर हो जाओ। इनका मानना था कि लोकप्रिय होना, बड़ी मंडली या अनुयायी होना ईश्वरीयता का अर्थ है। लेकिन पौलुस तीतुस से क्या कहता है? जैसा उसे सिखाया गया था, वैसा ही वह विश्वास योग्य वचन को दृढ़ता से थामे रहे, कि वह खरी शिक्षा के द्वारा पौलुस के विरुद्ध बोलने वालों को समझा सके और उनका विश्वास भी स्थिर कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना किए हुए लोगों में। अतः पतरस के अनुयायी पौलुस को परेशान कर रहे थे।
जिनके मुंह बंद किए जाने चाहिए, क्योंकि वे घर घर में उथल पुथल मचाते हैं और नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाते हैं। तीतुस 1:9-11 तक तीमुथियुस को कुछ उपद्रवी लोगों को मंडली से बाहर करना पड़ सकता है। पौलुस ने तीतुस से कहा, जो व्यक्ति विधर्मी है उसे पहले और दूसरे ताकीद के बाद अस्वीकार कर दो, क्योंकि वह जानता है कि वह भ्रष्ट है और स्वयं दोषी ठहराकर पाप करता है। तीतुस 3:10-11 कुछ लोग हठपूर्वक मसीह की पृथ्वी पर की गई सेवकाई का अनुसरण करते हैं और पौलुस के सत्य का विरोध करते हैं। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाए जो सीखने योग्य हो। परंतु संतोष सहित भक्ति महान लाभ है, क्योंकि हम इस संसार में कुछ भी नहीं लाए हैं और यह निश्चित है कि हम कुछ भी बाहर नहीं ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र हो तो उसी पर संतोष करना चाहिए। परंतु खरी शिक्षा हमें मानसिक शांति देती है और भक्ति अभी और भविष्य में मूल्यवान है। हमें अपने पास मौजूद भोजन और कपड़ों से संतुष्ट रहना चाहिए। अतः ईश्वरीयता या ईश्वरीयता का रहस्य यह है कि ईश्वर अपने आत्मा के द्वारा विश्वासियों के माध्यम से संसार के सामने स्वयं को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों में कार्य करता है तथा अपनी आत्मा का प्रयोग करता है। ईश्वरीयता का अर्थ है ईश्वर के समान होना। एक तो ईश्वर के समान सोचना, दूसरा ईश्वर के तरीके से कार्य करना और तीसरा ईश्वर के साथ मिलकर परिश्रम करना। ये ईश्वरीयता का सिद्धांत है जिसके द्वारा परमेश्वर आध्यात्मिक रूप से कार्य कर रहा है। जब हम मरते हैं तो एकमात्र चीज जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं वह है हमारे आंतरिक मनुष्यत्व में संग्रहित सिद्धांत। इसलिए अनुग्रह का सिद्धांत हमें अंदर से बाहर तक उसके पुत्र की छवि में रूपांतरित कर देता है। हमें प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, इसलिए हमें नौकरी करनी चाहिए और अपना बाकी समय परमेश्वर की सेवा में लगाना चाहिए, न कि अपने रसोई घर को नया रूप देने में या सबसे शानदार कार खरीदने में। परमेश्वर करेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? ठीक है, अगर हम परमेश्वर के साथ काम करने जा रहे हैं तो हमें उसकी इच्छा जाननी होगी, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भलीभांति पहचान लें। परमेश्वर ने कहा कि हम दूसरे कुरिन्थियों 5:1 में स्वर्ग में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। पतरस के समूह के बारे में क्या? खैर, परमेश्वर ने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। मत्ती 5:5 इसलिए पतरस पृथ्वी पर रहेगा, जबकि हम स्वर्ग में अनंत जीवन जिएंगे। परंतु जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। इसलिए धन को पूजा में लगाना उन लोगों के लिए पाप है जो धन के पीछे भागते हैं, भौतिक लाभ के जाल में फंस जाते हैं, शैतान की आत्मा द्वारा धोखा खा जाते हैं ताकि वह उन्हें नरक में खींच ले जाए। दुखी लोग साथ में रहना पसंद करते हैं। बहुत से लोग जो धन की लालसा में हैं, उन्होंने विश्वास से समझौता कर लिया है। रोमियो का विश्वास फिलेमोन के अनुसार है, क्योंकि धन का प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है और वे स्वयं को छुरा मारते हैं, जिससे वे अभी और अनंत काल तक स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। उनकी प्राथमिकताएं गलत हैं। परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हे तीमुथियुस, परमेश्वर का जन बन और इन अभिलाषाओं से दूर रह और आत्मा के फल का पीछा कर। आयत 12 विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो, अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया भी गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार भी किया है। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। प्रेरित पौलुस के सिद्धांत से स्वर्ग में बहुमूल्य अनंत प्रतिफल मिलेगा। तीमुथियुस ने अनेक गवाहों के सामने ये स्वीकार किया कि उसका मानना है कि पौलुस ने जो सिखाया वही मसीह ने उसे बताया था। ये जीवन अनंत काल के लिए एक पूर्वाभ्यास है। हमें पुरस्कार कैसे मिलते हैं? खैर, आइए हम पहले कुरिन्थियों 3:14 और 15 पर नजर डालें। यदि किसी मनुष्य का बनाया हुआ काम स्थिर रहेगा तो उसे उसका प्रतिफल मिलेगा। अतः यदि वह मसीह के ऊपर पौलुस के सिद्धांत पर आधारित है तो उसे पुरस्कार मिलेगा, जो कि स्वर्ग में नौकरी है। यदि किसी मनुष्य का काम जला दिया जाएगा तो उसे हानि होगी, पुरस्कार की हानि होगी, परंतु वह बच जाएगा। परंतु अभी तक आग से, अतः वह फिर भी स्वर्ग में प्रवेश करेगा, परंतु उसका कार्य जलकर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने सही ढंग से विभाजन नहीं किया। गलत विभाजन करने वाले स्वर्ग में प्रवेश तो करेंगे, लेकिन उनका काम जलकर राख हो जाएगा। मैं तुम्हें कार्यभार सौंपता हूँ, यह आयत 13 है। परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया था, यह आज्ञा तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक निष्कलंक रख, जो अपने समयों में प्रकट करेगा कि वह धन्य और एकमात्र अधिपति, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और केवल उसी के पास समर्था है, और वह उस ज्योति में रहता है जिसके निकट कोई मनुष्य नहीं आ सकता, और जिसे किसी मनुष्य ने नहीं देखा और न ही देख सकते हैं, कि किसको सम्मान और शक्ति सदा रहेगी। आमीन। प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर को
जो सबको जीवन देता है, और मसीह यीशु को उपस्थित देखकर तीमुथियुस को आज्ञा दी कि वह न डरे। ठीक वैसे ही जैसे मसीह साहसी था और उसने पिलातुस के सामने सच बोला था। तिमोथी, पौलुस के सही सिद्धांत को वैसा ही बनाए रखने के लिए जैसा कि मसीह ने पौलुस को दिया था। सुनिश्चित करें कि लोग कोई अन्य सिद्धांत न सिखाएं, बल्कि इसे तब तक त्रुटिहीन बनाए रखें जब तक कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मेघारोहण के समय न आ जाएं। उन्होंने कहा, तीमुथियुस 6:14 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक, क्योंकि हम उस धन्य आशा और महान परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा में प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीतुस 2:13, हमारा उपचार उत्साह के समय होगा, उस समय और अपने भविष्य के समय में वह दिखाएगा कि वह धन्य और एकमात्र शक्तिशाली, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। केवल पिता के प्रकाश में निवास करने से ही उसे अमरता प्राप्त होती है। हम इन शरीरों में उसके पास नहीं जा सकते, वह सभी सम्मान और शक्ति का हकदार है। आमीन। अतः यीशु मसीह अब स्वर्ग में है, पिता के दाहिने हाथ बैठा है, और उसने पहले ही क्रूस पर, कलवरी पर विजय प्राप्त कर ली है, और वह, आप जानते हैं, सर्वोच्च परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। हम जीत के लिए लड़ते हैं, चूंकि मसीह पहले ही युद्ध जीत चुका है, इसलिए सभी चीजें अपने सही स्थान पर बहाल नहीं हुई हैं। मसीह और अधिक लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए उसने अभी तक अधिकार नहीं लिया है। मसीह कब पृथ्वी पर अधिकार करेगा? खैर, ये क्लेश के बाद उसके दूसरे आगमन पर होगा, परंतु हम क्लेश से पहले स्वर्गारोहित कर लिए जाएंगे और दूसरे स्वर्ग में अपना स्थान लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब क्लेश के बीच में शैतान को उसके पतित स्वर्गदूतों के साथ बाहर निकाल दिया जाएगा। पद 17, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर भरोसा न रखें, परंतु जीवते परमेश्वर पर, जो हमें सब कुछ आनंद के लिए बहुतायत से देता है, कि वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और बांटने में तत्पर और सहयोग देने में तत्पर हों, और अपने लिए आने वाले समय के लिए अच्छी नींव इकट्ठा करते रहें कि अनंत जीवन को वश में कर लें। इसलिए यदि वे परमेश्वर की सेवा करेंगे तो उन्हें यह अवश्य मिलेगा, जब वे स्वर्ग में होंगे तो उन्हें अनंत पुरस्कार मिलेगा। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दीजिए कि वे अपने बारे में बहुत अधिक न सोचें या अस्थायी धन पर भरोसा न करें, बल्कि जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें। बुद्धिमानीपूर्ण व्यापारिक प्रथाओं, निवेशों आदि के कारण वैध रूप से अमीर बनने में कुछ भी गलत नहीं है। धनी विश्वासियों को सत्य को फैलाने में मदद करनी चाहिए और पॉलिन मंत्रालयों में योगदान देना चाहिए, जो उनके खाते में जमा किया जाएगा और उन्हें स्वर्ग में अच्छी नौकरी मिलेगी। अमीर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हे तीमुथियुस, जो कुछ तुझे सौंपा गया है उसकी रक्षा कर और अपवित्र और व्यर्थ बकवाद से और उस विज्ञान के विरोध से दूर रह जिसे झूठा विज्ञान कहा जाता है और जिसे मानने वाले कितने लोग विश्वास के विषय में भूल करते हैं। कृपा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। यह विश्वास रोमियो से फिलेमोन तक है। इसलिए पौलुस ने कहा, अपवित्र से दूर रहो, जो अपवित्र और व्यर्थ है। किसी भी सिद्धांत को बकवास करना जो पौलिन नहीं है। जैसे मसीह ने महिमा में सुसमाचार अपना सिद्धांत पौलुस को सौंपा, वैसे ही उसने कहा, यह मेरी आशा है। 1:11 में पौलुस इसे तीमुथियुस को सौंपता है, तेरी अमानत। उसने कहा, पौलुस के सिवा कोई दूसरा सिद्धांत मत सिखाओ। शैतान मसीह की सांसारिक सेवकाई का उपयोग मसीह की स्वर्गीय सेवकाई का विरोध करने के लिए कर रहा है। तथाकथित विज्ञान जो बाइबल के अनुरूप नहीं है, वे मनुष्यों के सिद्धांत हैं जो परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं। जैसे कि विकासवाद, कुछ लोगों ने ईश्वर के बजाय विज्ञान पर विश्वास कर लिया है और विश्वास छोड़ दिया है। रोमियो ने फिलेमोन को पत्र लिखा। प्रेरित पौलुस ने पत्र को केवल इसलिए समाप्त किया ताकि शैतान उस विश्वासी को, जिसके पास पुत्र की आत्मा है, अनंत जीवन पाने से न रोक सके। लेकिन हम चाहते हैं कि पौलुस के माध्यम से मसीह के निर्देशों के अनुसार कुछ पुरस्कार हों। आज हम शैतान प्रेरित लोगों के विरुद्ध लड़ते हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं, बल्कि प्रधानों से, शक्तियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और ऊंचे स्थानों पर स्थित आत्मिक दुष्टता से है। इफिसियों 6:12। तो शैतान और उसके अनुचर्या, आप जानते हैं, पतित स्वर्गदूत वे हैं जहां हम उनका स्थान लेने जा रहे हैं। यदि परमेश्वर अपना प्रवक्ता चुनता है और हम उसका अनुसरण नहीं करते, तो हम मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इस पत्र की पहली आयत में पौलुस ने कहा, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से यीशु मसीह का प्रेरित है। खैर, मसीह हमारी आशा है, लेकिन उसने आज्ञा दी। परमेश्वर ने पौलुस को हमारा प्रेरित बनने की आज्ञा दी। पौलुस ने कहा, तुम मेरे पीछे चलो, जैसा कि मैं भी मसीह के पीछे चलता हूँ। पहला कुरिन्थियों 11:1। यदि हम मसीह का अनुसरण करने के लिए पौलुस का अनुसरण नहीं करते हैं, तो हम मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अतः भक्ति हमारे द्वारा मसीह का जीवन है। जब हम प्रेरित पौलुस के निर्देशों का पालन करते हैं, बाइबल को सही ढंग से विभाजित करते हैं, क्योंकि हम आत्मिक इस्राएल नहीं हैं, तो हमने इस्राएल का स्थान नहीं लिया है। इस्राएल की वाचाएं हमारी नहीं है। यह बाइबल के प्रति अज्ञानता है, क्योंकि रोमियो की पत्री में पौलुस ने क्या कहा कि व्यवस्था जो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह शरीर के कारण दुर्बल थी।
हम इसे अपने नश्वर शरीर में नहीं रख सकते। परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की धार्मिकता हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। रोमियो 8:3 और 4। इसलिए हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए आत्मा की आवश्यकता थी। इसलिए पौलुस ने खतना रहित लोगों का सुसमाचार प्रचार किया और पतरस ने मेघारोहण से पहले खतना किए हुए लोगों का सुसमाचार प्रचार किया। मेघारोहण के बाद पौलुस का अनुसरण करना सही है, पतरस का अनुसरण करना सही है, क्योंकि परमेश्वर के दो संदेशवाहक हैं, पतरस और पौलुस, अर्थात दो प्रेरित। मेरा मतलब दो सुसमाचारों से है, खतना का सुसमाचार, खतना रहित का सुसमाचार, और दो अध्यादेश, इसराइल और मसीह का शरीर, परंतु एक प्रभु और एक क्रूस। पतरस और पौलुस के निर्देशों में कोई मिश्रण नहीं है। ठीक है, पतरस के निर्देश अभी नहीं चल रहे हैं, ये पौलुस है। इसलिए हमारी पुस्तकें आपको सत्य के ज्ञान तक पहुंचने में तेजी लाने में मदद कर सकती हैं। हमारे पास 100 पृष्ठों में परमेश्वर का रहस्य और संपूर्ण बाइबल का अवलोकन है। पौलुस के पत्रों के लिए एक अध्ययन मार्गदर्शिका, जो उनके 13 पत्रों में से प्रत्येक का एक स्नैपशॉट है। पौलुस के पादरी पत्र, जो कि प्रथम और द्वितीय तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन पर टिप्पणी है, तथा प्रथम और द्वितीय तीमुथियुस और तीतुस को सही ढंग से विभाजित करता है। अध्ययन संदर्शिका। हमारी सभी पुस्तकें अमेज़न पर पेपरबैक या किंडल पर उपलब्ध हैं। बहुत से लोगों के पास हमारी सभी पुस्तकें हैं। तुम कर सकते हो, तो फिर पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान चीज क्या है? खैर, ये किंग जेम्स बाइबल है। परमेश्वर ने अपने वचन को सुरक्षित रखा और किंग जेम्स बाइबल में उसका उत्तम अनुवाद किया। हम में उसकी आत्मा के रहते हुए परमेश्वर के निर्देशों पर विश्वास करके जीवन जी सकते हैं, यदि हम प्रतिदिन अपने मनों को उसके वचन में सही रूप से विभाजित करके नया करते रहें। हमारे पास एक अन्य पुस्तक है जिसका नाम है कैसे सरल तरीके से बचत की जाए, जिसका PDF हमारी वेबसाइट पर मुफ्त में उपलब्ध है। हमारा वेबसाइट है marianmanley.com और हमारा YouTube चैनल Salvation Rightly Dividing and the Rapture है। हमारा ईमेल पता है axniniggrace@gmail.com। हमें रंबल और X, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। हमारे पुराने फेसबुक वीडियो के साथ संलग्न हमारे अध्यायों को निःशुल्क प्राप्त करें। हमारे वीडियो एक संपूर्ण अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी होते हैं। गॉड्स सीक्रेट फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो उपलब्ध हैं। हम सुसमाचार और रहस्य को साझा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं, यहाँ तक कि इस वीडियो में भी जो बाइबल सिखाता है। हम अपने मित्रों की थोड़ी सी मदद से सच्चाई जान पाते हैं, और हमारी कई पुस्तकों में भी ये सुसमाचार पत्र हैं। इस एक पृष्ठ पर 3 हैं। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर भला करे।